हेलो दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्टोरी है, करीबन सन 1800 के आसपास की। और ये स्टोरी डरावनी होने के साथ साथ सस्पेंस से भी भरी हुई है। तो यार, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये घटना जॉन नाम के व्यक्ति के साथ हुई है, तो आगे की पूरी कहानी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। जब हम में से कई लोग सन 1800 के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा करके हमारे दिमाग में कम पढ़े लिखे लोग, गरीबी और बकवास टीवी सीरियल्स ही याद आते हैं। लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि उस समय जीवित होना कितना भयानक रहता था। मेरा जन्म 1959 में हुआ है और मैं जब 7 साल का हुआ तो पहली बार अपनी परदादी को देखा, शायद से 1966 में। मैं उस टाइम अपने गांव गया हुआ था। मेरी परदादी अब दादी के घर ही रहती थी। मेरी परदादी की उम्र उस समय करीब 100 साल हो गई होगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं दिन भर घर में ही खेलता रहता था और जब शाम हुई तो मैं बाहर जाना चाहता था। मेरी दादी ने बोला ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरी परदादी ने ये सुना कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, वो भी इस वक्त, वो तुरंत जैसे डर गई और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि वो मुझे घर के अंदर ले जाएं। जब मेरी मम्मी मुझे घर के अंदर ले जा रही थी तो मेरी दादी और परदादी पता नहीं क्या आपस में ही कुछ बातें कर रही थी। मेरी परदादी ने मुझे बाहर जाने से मना किया था, इस वजह से मैं उनसे नाराज़ था। और फिर अगले दिन मेरी मम्मी घर में कुछ मिठाई बनाई थी और मैं उन मिठाई को लेकर खा रहा था कि मेरी परदादी ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी कारण बाहर नहीं जाने देना चाहती। मैंने कहा कि किस कारण? उन्होंने मुझसे कहा कि वो काला शैतान। जब उन्होंने उस शैतान का नाम लिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मैं अपनी मिठाई लेके उनके पास चला गया। मुझे लगा कि अब वो मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाएंगी, और बचपन में दादी द्वारा कहानी सुनना तो सभी को अच्छा लगता है। लेकिन तब मेरी परदादी ने कहा कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल घटना है। उन्होंने कहा कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उनके पिताजी, जो कि आर्मी ऑफिसर थे, उस टाइम अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, और सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद मेरे पिताजी घर आए थे और हम सबका मन बहलाने के लिए उन्होंने एक कैंपिंग प्लान किया। मैं, मेरी माँ और पिताजी तीनों ही कैंपिंग के लिए रवाना हो गए। हमने जंगल के साइड में एक बहुत ही अच्छा एरिया ढूंढा और अपना कैंप लगा लिया। जहां हमने कैंप लगाया था उसके कुछ दूरी पर खाली जगह ही था, बाद में जंगल शुरू हो रहा था। तभी अचानक से वहां पे एक और फैमिली आती है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम भी इसी जगह पे कैंप लगा लें। मेरे पिताजी दयालु स्वभाव के आदमी थे, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया और बोला कि ठीक है। उनके परिवार में एक लड़की और एक छोटा बच्चा और उनके माता पिता थे। तो दिन भर हम सभी ने बहुत मस्ती की। मैं भी उस समय बहुत छोटी ही थी, इसलिए मेरा उनके बच्चों के साथ दोस्ती हो गया। फिर खाना पीना खाकर रात में हम सभी सोने चले गए। मैं और उनकी बड़ी बेटी, जो कि करीब 15 साल की थी, हम दोनों बाहर ही सो रहे थे और हमारे साथ उसका छोटा भाई भी था, जो कि शायद से 6 साल का होगा। तो करीब आधी रात के टाइम पे मैंने देखा कि उसका छोटा लड़का उठकर जंगल की तरफ अचानक से आगे बढ़ने लगा। मैंने जब ही देखा कि वो जंगल की तरफ बढ़ रहा है, मैं थोड़ा सोचने लगी कि ये इस समय क्यों जंगल में जा रहा है, और मैं उसका पीछा करने लगी। मुझे लगा कि शायद ये टॉयलेट करने जा रहा होगा, इसलिए मैं वहीं पे खड़ी हो गई। लेकिन तभी मैंने देखा कि जंगल के बीचों बीच में एक काली परछाई खड़ी थी
उसका पूरा शरीर एकदम काला था। मुझे तो पहले लगा कि ये कोई आम इंसान है, लेकिन उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे उसके अंदर कोई छोटा सा बल्ब फिट हो। उस अंधेरी रात में उसके खाली दोनों आंखें ही नजर आ रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा और सोचने लगी कि ये क्या हो सकता है, कि तभी उसने मुझे देखकर स्माइल किया। और जब उसने स्माइल किया तो ऐसा लगा कि उसके दांतों से भी लाइट आ रहा है। उसके पूरे शरीर में खाली उसके दोनों आंखें और दांत ही नजर आ रही थी। उसका पूरा शरीर एकदम काला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मैं एकदम डर गई थी, मानो उसने उस बच्चे को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और मैं कुछ कर पाती कि वो अचानक से दौड़ते हुए आया और बच्चे को उठाकर भाग गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। सुबह उठकर मैंने सबको सारी बात बता दी। उस बच्चे को ढूंढने के लिए पूरी रेस्क्यू टीम रवाना हुई, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। मेरे पिताजी ने हम सभी को लेकर घर चले आए। घर पर आने के बाद मेरे पापा ने बोला कि मैं ये सारी बातें भूल जाऊं, ये कोई भालू था। लेकिन मैं तब इतनी भी छोटी नहीं थी कि भालू और उसमें फ़र्क ना कर सकूं। मैंने अपने पिताजी को बार बार बोला कि नहीं, ये भालू नहीं था, ये कोई एक अजीब सा जानवर था, या यूँ कहूँ कि ये जानवर ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी कुछ छुपा रहे हैं। फिर कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं और हम सभी करीब करीब इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन तभी एक रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक से मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे घर के नीचे वही काला साया खड़ा है और वो मुझे देखकर वापस से स्माइल कर रहा था। मैं डरकर सीधा अपने पापा मम्मी के रूम पे पहुंची। मैंने देखा कि मम्मी सो रही है और दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी मैंने हॉल में देखा कि मेरे पापा गन लेकर वहीं पर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे देखा और अपने पास बुलाया। मुझसे कहा कि देखो, तुम डरो नहीं। और मैं जैसे ही इशारा करके उसके बारे में बताने वाली थी कि पापा ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात करने वाली हो, मैंने भी उसे देखा है, लेकिन तुम लोग फिक्र नहीं करो, मेरे होते हुए वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। मेरी माँ भी उठकर आ गई थी। मेरे पापा मुझे और माँ को एक कमरे में आने के लिए बोला और वहीं पर वो खुद भी बंदूक लेकर बैठ गए। हम तीनों उसे साफ साफ देख सकते थे। वो तो हमसे डर भी नहीं रहा था, लेकिन वो घर के अंदर भी नहीं आ रहा था। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि ये क्या है। तभी मेरे पापा ने थोड़ा दुखी होकर बोला कि लगता है युद्ध के बाद भी ये मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद से वो करीब हर 1-2 दिन के बाद हमको दिखता ही रहता था। वो करीब हमको 1-1.5 महीने दिखा, फिर अचानक से दिखना बंद हुआ। फिर समय गुजरता है, मैं बड़ी हो जाती हूँ और पापा मेरी शादी फिक्स कर देते हैं। और तब मेरी माँ नहीं रही थी उस टाइम पे, मेरे पापा अकेले ही थे। और मेरी शादी के कुछ साल के बाद ही मेरे पापा भी दुनिया छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद से लेकर अब तक मैंने उसे नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं यहाँ पे आया हूँ उसके ठीक 1 दिन पहले मेरी परदादी ने उसे वापस देखा है और इसीलिए वो मुझे अंधेरे में बाहर जाने के लिए मना कर रही थी। और फिर हम सभी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और मैंने अपनी दादी से वापस पूछा कि दादी, आपको क्या लगता है वो क्या हो सकता है। तो दादी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उनको कुछ पता ही ना हो और उन्होंने मुझे आंख भी मारी कि मैं शांत रहूं। और फिर मेरा वेकेशन ख़त्म होता है। मेरे मम्मी और पापा हम तीनों ही वापस शहर लौट जाते हैं। और उसके 2-3 दिन बाद हमको खबर मिलती है कि मेरी परदादी अब जीवित नहीं रही। मेरी आंटी बताती है कि मेरी परदादी ने लास्ट में कहा था कि वो यहीं खड़ा है, मैं उसे देख सकती हूँ। उसके बाद मैं वापस गांव गया था और मैं अंधेरे में बाहर निकलकर भी देखता था, क्योंकि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक रहस्यमय कहानी। आप लोगों को क्या लगता है वो क्या चीज़ हो सकता है जो युद्ध के टाइम से ही इनके परिवार के पीछे पड़ा था।
और जब भी वो दिखता था किसी ना किसी की मृत्यु तो होती ही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ये भी बताइए कि अगली वीडियो मैं किसके ऊपर बनाऊं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।